अगर आप ये समझ रहे हैं कि एक डिबेट के बाद शायद लोगों का जहन बन जाए और सूबे बन जाए, जिसका फ़ायदा वाक़ई है पाकिस्तान को, लेकिन आप भूल जाएँ, ये हो ही नहीं सकता। अरे भाई, कैसे हो सकता है? ये सिंध के अंदर जो बैठे हैं कौम परस्त और इनकी सरपरस्ती करी पीपल्स पार्टी, इनको पता है कि अगर सूबे बन गए तो सोने की चिड़िया जो कराची उनको मिली हुई है, ये इनके हाथ से निकल जाएंगे। ये कभी नहीं बनने देंगे, ये कभी नहीं चाहेंगे। इन्होंने जिस तरह सिंध में कराची को लूटा हुआ है, कराची से पैसा बना रहे हैं, दौलत समेट रहे हैं। किस वक्त? 18वीं तरमीम के बाद। 18वीं तरमीम के बाद जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को पहुँचाए ना, तो वो पीपल्स पार्टी को पहुँचा है, वो सिंध गवर्नमेंट को पहुँचा है और उन लोगों को पहुँचा है जो कराची के दुश्मन है बेसिकली। देखिए, एक बात ज़हन में रख लें, जब ये बात आपको पता है कि जब ये 18वीं तरमीम हो रही थी, तो 18वीं तरमीम के वक्त कौन था बनाने वाला? पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब थे उस वक्त ख़ास तौर पे, और एतजाज़ अहसन साहब थे। और इख्तियारात की बात हुई थी असल में कि इख्तियारात जो है वो दिए जाएंगे निचली सतह पे, जो आज तक ही नहीं मिले। इख्तियारात दिए जाएंगे निचली सतह पे, पैसा दिया जाएगा। अब आप देख लें, कराची को जो मिलने थे 3,500 अरब रुपये, वो चंद 100 अरब मिल के आज तक वो बेचारा कराची तरस रहा है और रो रहा है। ये अभी इंतज़ार कर रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी और कौम परस्त अभी इंतज़ार कर रहे हैं पकने के लिए, मामला पके और लोग जो है ना इस बात पे समझें कि अब ये काला बैग डैम भी शामिल कर लें, चाहे काला बैग डैम हो, काला बैग डैम, और या फिर ये कि सूबे बनाने वाली बात हो, ये कभी नहीं बनने देंगे। ये इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद फिर ये हंगामे शुरू कर देंगे। और ये जो है, इसलिए इनको वजह ये है कि बेसिकली ये कभी अपना इन्होंने पहले भी इख्तियार नहीं दिए, जितने भी सूबे हैं उन्होंने इख्तियार दिए ही नहीं है। अब इसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि सिंध के अंदर सिमट कर पीपल्स पार्टी रह गई है। खैबर पख्तूनख्वा से ख़त्म हो गई, सही है जी, पंजाब से ख़त्म हो गई, बलूचिस्तान से ख़त्म हो गई, जगह जगह से पीपल्स पार्टी ख़त्म होती चली गई और सिमट के वो अब सिंध के अंदर आ गई है। और सिंध में लूट मार के बाज़ार गर्म कर रखा है। जरदारी हो, चाहे पूरी इसकी टीम हो, एक सिस्टम है जो काम कर रहा है, किस तरह वो अरबों खरबों रुपए लूट चुके हैं और मज़ीद वो अभी लूट रहे हैं। पोर्शंस के नाम पे सरपरस्ती कर रही है एसबीपीसी के पीछे ये लोग हैं, और ना जाने किन किन चीज़ों के पूरी ज़मीनें सिंध के अंदर, यहाँ पर गिडाब में M9 पर इन्होंने बेच डाली। और वो राव अनवर का कहता था 7 खरब रुपए पिछले चंद सालों में 7 खरब बिल्कुल गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा। और इससे ज़्यादा खरबों रुपए जो है इन्होंने ज़मीन के ऊपर। और देखें ना, सारे इनके बंदे, चाहे SHO हो, चाहे जो है अफसरान हो, सब इन्होंने अपने बैठा रखे हैं और एक मकसद है, बस पैसा पैसा पैसा, दौलत दौलत दौलत। बस इस मकसद के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं सब। और नाअहल लोगों को बैठाते हैं, नाअहल लोगों को ला के अपने बैठा रहे हैं। आप शोबेजात पे चले जाए, जहाँ जहाँ ये लोग जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल नाअहल लोगों को इन्होंने ला के बैठाया है। अरे भाई, कम से कम अहलियत की बुनियाद पे रख लो, ठीक। तो आप ये देखें कि क्या तबाह करके रखिए, स्कूल तबाह करके रख दिए, तमाम चीज़ें, तमाम इदारे तबाह करके रख दिए। स्टील मिल इन्होंने तबाह कर दी और PIA के अंदर भर्तियाँ कर करके इन्होंने तबाह कर दिया। हर चीज़ को तबाह। ये जब तक ये है, सिंध तरक्की नहीं कर सकता। और सिंध क्या, कराची तरक्की नहीं कर सकता। कराची तरक्की करेगा तभी तो मुल्क तरक्की करेगा। तो ये मामला बड़ा ख़तरनाक है। कहने का मकसद ये है कि ये जो ड्रामा है जो इस वक्त हुकूमत कर रही है, भाई ये तो फ़ौज को चाहिए कि किसी न किसी तरह इनको लगाम दे। फ़ौज ही ये काम कर सकती है कि जो है ऑडिट सिस्टम बनाए, मजबूत ऑडिट सिस्टम बनाए, ताकि ये जिस तरह ये गबन करते हैं, अरबों खरबों रुपए का गबन करते हैं, आज दिन इनकी रिपोर्टें आ रही होती हैं, कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं होता। तो सारा मामला मैंने कहा ये बता दूं आपको कि ये दे आर वेटिंग कि अभी वो बम फाड़ेगा और ये इसके सरखेल होंगे। इंतखाब आलम सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।